नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एक फॉलिंग सोर्स इंडिकेटर कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए कोड समझते हैं। यहाँ पे एक इंडिकेटर फंक्शन है जिसका नाम मैंने दिया है फॉलिंग सोर्स। फिर पाइन स्क्रिप्ट की एक इनबिल्ट फंक्शन मैंने कॉल किया है जिसका नाम है टी ए डॉट फॉलिंग। इसमें दो पैरामीटर्स हैं। एक तो जिस सोर्स को हमें मॉनिटर करना है कि वो फॉल हो रहा है कि राइज हो रहा है, उस सोर्स का नाम मैंने यहाँ पे कैंडल की क्लोज वैल्यू को यूज किया है। और कितनी कैंडल्स तक ये सोर्स फॉल हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। इस पूरे लाइन का मतलब क्या है कि हमें चार्ट पे ये मॉनिटर करना है कि लगातार 10 कैंडल तक अगर एक कैंडल की क्लोज वैल्यू उसकी पिछली कैंडल की क्लोज वैल्यू से निचली हुई, मतलब फॉलिंग हुई, ऐसा लगातार 10 कैंडल तक होता रहा, तो इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो ट्रू निकल आएगी और वो इस वेरिएबल में स्टोर होगी। ओके, वापस बता रहा हूँ। अगर लगातार 10 कैंडल तक करंट कैंडल की क्लोज वैल्यू अगर उसकी पिछली कैंडल से निचली हुई, फॉलिंग हुई, ओके, तो ये इस वेरिएबल में हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी। ओके, जब इस वेरिएबल में ट्रू वैल्यू मिलेगी तो हम लोग कुछ कलर का यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे। देखिए, अगर लगातार 10 कैंडल तक क्लोजिंग वैल्यू अगर फॉलिंग हुई तो हम लोग रेड कलर का यूज करेंगे, अदरवाइज ग्रीन कलर का यूज करेंगे। ये सारा कलर का लॉजिक इस वेरिएबल में हमने स्टोर किया है। फिर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, कैंडल की क्लोज वैल्यू को चार्ट पे प्लॉट करेंगे और उसको कलर जो देंगे ना वो ये देंगे। तो जहां जहां पे लगातार 10 कैंडल तक क्लोज वैल्यू फॉल हो रही है ना, हमें इस लाइन का कलर रेड दिखाई देगा, अदरवाइज लाइन का कलर हमें ग्रीन दिखाई देगा। ओके, सिंपल सा कोड है। चलिए इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके इसे चेक करते हैं। तो देखिए, मैं फिलहाल निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे हूँ। अब आप देखिए, फॉलिंग सोर्स इंडिकेटर है हमारा और ये लाइन जो है वो क्या है, इन बार्स की क्लोजिंग वैल्यू है। तो इस लाइन का कलर है ग्रीन। इसका मतलब लगातार 10 कैंडल तक एक कैंडल की क्लोज वैल्यू उसकी पिछली कैंडल की क्लोज वैल्यू से निचली हो, ऐसा लगातार 10 कैंडल्स में कहीं हो ही नहीं रहा। ओके, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, इस बार की क्लोज वैल्यू उसकी पिछली बार से निचली है तो ये होगी फर्स्ट कैंडल। इसकी क्लोज वैल्यू उसकी पिछली बार से निचली है, ये हो गई सेकेंड कैंडल। इसकी क्लोज वैल्यू उसकी पिछली बार से निचली है, ये हो गई थर्ड कैंडल। लेकिन इसकी क्लोज वैल्यू उसकी पिछली बार से ऊपर है। ओके, अब ये फॉलिंग नहीं है, अब ये राइजिंग है। तो यहाँ पे ये सारा फेल हो गया। हमें तीन ही कैंडल्स मिल पाई, ऐसे तीन ही बार्स ऐसे मिल पाए जहाँ पे वो कंडीशन ट्रू हो रही है। हमें ऐसे 10 बार्स चाहिए। ओके, जहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो तब जाके इस लाइन का कलर रेड हो जाएगा। तो ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसलिए लाइन का कलर ग्रीन है। चलिए थोड़ा पीछे जाके देखते हैं कि हमें कहीं कहीं पे ऐसा एक अकोरेंस मिल जाए जहाँ पे लाइन का कलर जो है वो रेड है। देखिए यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे देखिए, इस बार पे लाइन का कलर जो है वो रेड हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप 10 बार गिने, 10 कैंडल्स गिने, तो हर एक बार की क्लोज वैल्यू उसकी पिछली बार से फॉलिंग है, निचली है। ओके, ऐसा 10 बार तक हो रहा है। वो इस बार पे भी हो रहा है और अगले बार पे भी हो रहा है। तो इन दो बार पे लाइन का कलर हमारा रेड हो गया। तो हमने फॉलिंग सोर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, और आगे कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा। कहीं ना कोई बार की क्लोज वैल्यू ऊपर ही जा रही है। ओके, ऐसा 10 कैंडल में कहीं भी नहीं हो रहा कि 10 कैंडल्स की क्लोज वैल्यू निचली है। ओके, इसलिए पूरे चार्ट पे लाइन का कलर जो है वो ग्रीन ही है, रेड हमें कहीं मिल ही नहीं रहा, बहुत रेयरली मिल रहा है रेड। ओके, तो आई होप आप ये कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।